पुष्पेंद्र, वेलकम टू द डे 2 ऑफ 7 डेज चैलेंज। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं खुश हूँ, बट भाई कल मेरा 11th का रिजल्ट है एंड मुझे बहुत डर लग रहा है। सच में भाई बहुत डर लग रहा है। एंड इसी के साथ साथ एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं तुम्हें। अभी देखो टाइम हो रहा है यहाँ पर 4:54 एंड अभी मैं यहाँ पे बैठ के ना थोड़ा व्लॉगिंग के लिए वो वॉइस ओवर कर रहा था एंड ये माइक रखा है एंड ये फ़ोन रखा है एंड यहाँ पर ना मेरा विज़न बोर्ड लगा रहता है, जो ये यहाँ पे लगा है। फुल विज़न बोर्ड मैं तुम्हें नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे ये विज़न बोर्ड इस क्लिप की वजह से लगा रहता है। यहाँ पर भी एक क्लिप था एंड भाई मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर रहा था एंड वॉइस ओवर करते करते वो विज़न बोर्ड वहाँ से गिरा एंड सीधे मेरे मैक पे आके गिरा। वो तो अच्छा है मेरे मैक को कुछ नहीं हुआ, बट जैसे ही मैक पे आके गिर रहा था मैंने उसको पकड़ लिया क्योंकि मैं यहाँ पर ही बैठा था एंड वॉइस ओवर कर रहा था। अच्छा है कुछ नहीं हुआ भाई मैक को, बट अगर कुछ हो जाता तो भाई दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती। तो ये अभी मेरे साथ हुआ एंड अभी शाम के 5 बज रहे हैं जैसे कि तुम्हें पता ही है एंड अभी तक मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं है। तो अभी जल्दी से अपना थोड़ा सा मतलब जिम वगैरह जाते हैं, मतलब जिम तो नहीं, पहले मार्केट जाऊंगा। मार्केट में कुछ काम है तो मैं वहाँ पर ही बताऊंगा। मार्केट से आने के बाद में फिर थोड़ी सी टू डू लिस्ट बनाएंगे, देन अपना जिम चलेंगे एंड जिम से आने के बाद में फिर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गो। तो फिर मैं आ जाता हूँ मार्केट एंड मार्केट में इसलिए आया था क्योंकि मुझे बनाना शेक बनाना था, जिसके लिए मुझे बनानास लेने थे। तो कंफ्यूज मत हो जाना, दोबारा बता देता हूँ। मुझे बनाना शेक बनाना था एंड इसी के लिए मुझे बनानास लेने थे, इसलिए मैं मार्केट आया था। मुझे लगता है मैंने और कंफ्यूज कर दिया है। यो गाइज, आर बनाना शेक इज़ रेडी एंड ये थोड़ा थोड़ा चाय की तरह नहीं लग रहा तुम्हें? भाई मुझे तो ये चाय की तरह लग रहा है, लेकिन यस ये बनाना शेक है। इसमें मैंने पीनट बटर डाल दिया था, इस वजह से थोड़ा सा ये चाय की तरह लग रहा है। बाकी तुम टेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो, पी के देखो भाई। क्या कह रहे हो? पता नहीं चला? कोई बात नहीं, मैं पी के देखता हूँ। तो फिर मैं आ जाता हूँ जिम एंड भाई जिम में 6 बजे आया था एंड जिम में ना आज ना ट्रेनर भैया ने बहुत सारी एक्सरसाइज कराई थी एंड उसमें से एक थी सिटअप वाली। उसमें डंबल हाथ में पकड़ने थे एंड सिटअप लगानी थी, ठीक है। 25 के 4 सेट्स लगाने थे एंड भाई वो मैंने लगाए एंड लगाने के बाद में इतनी बुरी हालत हो गई मेरी कि मुझसे चला नहीं जा रहा था। मैंने अपने दोस्त को बुलाया, वो मुझको लेने आया एंड फिर मैं बाइक से घर गया। भाई लिटरली मुझसे चला नहीं जा रहा था। तो फिर जिम से आने के बाद में मैंने बहुत देर का रेस्ट लिया एंड रेस्ट लेने के बाद में थोड़ा डिनर किया। डिनर करने के बाद में अब मैं टू डू लिस्ट बना रहा हूँ एंड ये जो टू डू लिस्ट मैं बनाता हूँ ना, ये मैं अपने मेंटर के अकॉर्डिंग बनाता हूँ। मेंटर मुझे एक दिन पहले अपने शेड्यूल दे देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी टू डू लिस्ट डिज़ाइन करता हूँ एंड अभी भी मैं जो टू डू लिस्ट बना रहा हूँ अपने मेंटर के अकॉर्डिंग ही बना रहा हूँ। बस आज टास्क मैं थोड़े कम रखने वाला हूँ क्योंकि अभी बहुत टाइम हो चुका है एंड ज़्यादा टास्क लिख के कोई फ़ायदा होने नहीं वाला क्योंकि सारे कंप्लीट भी नहीं होने वाले। तो मैं बस इतना लिख रहा हूँ कि मैं 3 लेक्चर कंप्लीट कर लूँ, साथ में रिवीजन कर लूँ एंड साथ में 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लूँ। दिस इज आवर टू डू लिस्ट। काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करी है। 3 लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएंगे एंड यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने वर्क एनर्जी की डीपीपी रख ली है एंड एक केमिकल इक्विलिब्रियम की डीपीपी कर ली है एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के नोट्स का रिवीजन कर लूँगा, साथ में उसी नोट्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगा। नोट्स में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो क्वेश्चन कर लूँगा एंड अदर वर्क में थोड़ा सा मतलब फालतू ही काम है, ठीक है। तो पहले ये कंप्लीट करेंगे सारा, अदर वर्क का देखा जाएगा बाद में, ठीक है। ये ज़रूरी है तो ये करेंगे। एंड अभी टाइम की बात करूँ ना तो टाइम 10:54 हो रहा है, तो चलो अभी जल्दी से बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैं लेने बैठता हूँ अपना जीओसी का लेक्चर। जीओसी के लेक्चर में भी मैं सबसे पहले अपने नोट्स कंप्लीट करता हूँ पिछले लेक्चर के एंड उसका थोड़ा सा होमवर्क बच रहा था वो करता हूँ। देन फिर मैं अपना लेक्चर लेना स्टार्ट करता हूँ एंड बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि भाई तुम लेक्चर इतनी जल्दी कैसे ले लेते हो? तो मैं लेक्चर जल्दी से नहीं लेता हूँ। मैं लेक्चर्स को ना 1.25x पर या फिर 1.5x पर देखता हूँ क्योंकि मुझे लेक्चर की मोस्ट ऑफ द चीज़ें समझ में आ रही होती हैं एंड जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ भारी पार्ट आया है या फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं लेक्चर को 1x पर देखने लग जाता हूँ, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम मैं 1.25x एंड 1.5x पर देखता हूँ। एंड लेक्चर में जहाँ पर मुझे टाइम लगता है ना वो मोस्ट ऑफ द पार्ट वही रहता है जहाँ पे मुझे नोट्स बनाने होते हैं। मुझे लिखने में टाइम लग जाता है, बाकी लेक्चर तो मैं जल्दी से ले ही लेता हूँ। So time is 1:09 and we have done with our GOC का लेक्चर नंबर 4 एंड आज का चैलेंज ना बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है क्योंकि पूरी रात जगना भाई आसान नहीं है एंड कोशिश करेंगे कि पूरी रात जग के भाई ये जितनी टू डू लिस्ट बनाई है इसको कंप्लीट कर सकें। तो फिर मैं अपना फिजिक्स का लेक्चर लेने स्टार्ट कर देता हूँ एंड ये लेक्चर 3 घंटे का था। लेक्चर नंबर 2 था वेव्स का एंड बहुत अच्छे से सब चीज़ चल रही थी, मुझे बहुत अच्छे से समझ भी आ रहा था, मैं बहुत अच्छे से लेक्चर ले रहा था एंड लेक्चर लेते लेते मेरे साथ एक ऐसी चीज़ हुई भाई जिसका रिग्रेट मुझे सुबह को बहुत ज़्यादा होता है। गुड मॉर्निंग गाइस, लिटरली मेरे साथ रात बहुत गलत हुआ भाई। लिटरली
मैं आराम से अपना फिज़िक्स का लेक्चर ले रहा था, बहुत ही शांति से, बहुत ही शिद्दत से ले रहा था, और लेक्चर लेते लेते मुझे नींद आने लगी। और जैसे ही मुझे नींद आने लगी ना, मेरे ऊपर से मेरा कंट्रोल उठता रहा, एंड पता नहीं कब मैंने अपना वाईपीटी बंद करा, कब मैंने अपनी कॉपी बंद करी, कब मैंने अपना लैपटॉप बंद करा और सो गया लिटरली। और बीच में उठ भी नहीं पाया, मतलब मैं अब भी नहीं उठ पा रहा हूँ, मतलब आँखों में थोड़ी सी नींद है, लेकिन यस अभी उठ तो चुका ही हूँ। एंड अभी टाइम की बात करूँ ना, तो टाइम हो रहा है 10:11 और ये दूसरे दिन का हो रहा है। तो आज के इस व्लॉग में इतना ही था, जो हुआ मैंने तुम्हें रियल दिखाया, ठीक है। हाँ, थोड़ी प्रोग्रेस कम रही आज, मतलब बहुत कम रही, लेकिन आज फिर मेहनत करेंगे, ठीक है। और आज हमारा रिजल्ट भी है, तो चलो व्लॉग को इसको यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।